अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आएँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट हुई कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, जिसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, जिसमें गोल्ड के सिग्नल्स हैं, नेस्टेक के, ऑयल के, और जो मेजर जो पेयर्स हैं इनके आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो सिग्नल्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए जो कि हमारे लिंक से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपना ब्रोकर चेंज नहीं करना चाहते, अपने ही ब्रोकर में रह के ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो हमारे जो ये वीआईपी सिग्नल्स हैं ये पेड भी हैं। आप इसमें कुछ फ़ीस पे करके भी आप सिग्नल ले सकते हैं, और लेकिन आपको इसमें सिर्फ सिग्नल मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमारी टीम में आते हैं तो आपको और भी मज़ीद बेनिफिट हासिल होने वाले हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं अनकरीब अपने जो टीम मेंबर्स हैं इनके साथ शेयर करने वाला हूँ थ्रू क्लासेस। तो इसमें ये भी आपकी हेल्प होगी कि अगर आप अपने किसी करेंसी पेयर के हवाले से कोई भी आप सजेशन लेना चाहते हैं या एनालिसिस जो है वो मेरा आप पर्सनल जो एनालिसिस है वो आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो आपको ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं अगर आप हमारे जो दिए गए ब्रोकर हैं उनसे आप लिंक से ज्वाइन करें। और इसमें जो कंडीशन कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट लिंक से ज्वाइन करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, और इसकी अपने कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपने डिपॉजिट करवाना है, वो उसी के अंदर है कि आपने इसमें मिनिमम जो है वो $250 डिपॉजिट करवाने हैं। ठीक है, ये इसमें लाजमी एक कंडीशन है। और वैसे भी आप अपना कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसमें तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिपॉजिट करवाते ही हैं, तो बेहतर ये है कि आप किसी टीम का हिस्सा बने। ठीक है, तो और भी ताकि आपको बेनिफिट हासिल हो सके। नेक्स्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। अगर आपके पास ट्रेडर्स इक्विटी है और आप ट्रेड करना नहीं जानते, लेकिन ये भी होता है अक्सर कि वो ट्रेड करना जानते हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको पता है आपको फुल टाइम चाहिए मार्केट को एनालाइज करने के लिए, और न सिर्फ मार्केट को एनालाइज करने के लिए, बाकी जो ट्रेडिंग के रूल्स हैं उनको फॉलो करना, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करते हैं और किस तरह लॉट साइज यूज़ करते हैं कितनी इक्विटी के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अकाउंट मैनेजमेंट में इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि आप प्रॉफिट कर सकें। देखें, आपका प्रॉफिट होगा, क्लाइंट का प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, यानी इसके प्रॉफिट में ही हमारा प्रॉफिट है। तो अगर आप प्रॉफिट नहीं होगा आपका, हम आपको प्रॉफिट नहीं करके देंगे तो डेफिनेटली हम भी प्रॉफिट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप नंबर पे, और जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं उस हवाले से जो भी आपका सवाल है आप मुझसे कर सकते हैं। तो अब बात कर लेंगे ट्रेडर्स न्यूज़ की। 25 सितंबर मंडे से नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, और ये इस मंथ का आखिरी हफ्ता है, लास्ट वीक है। तो इसमें मंथली जो चार्ट है उसको भी एनालिसिस हम करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं मंडे की। मंडे को यूएसडी का कोई डाटा नहीं है। ठीक है, और ट्यूसडे को मंडे का डाटा है, ट्यूसडे को डाटा है यूएसडी का पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे। ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इस न्यूज़ के मुताबिक जो है 106 पॉइंट से लेकर 105 यानी नेगेटिव है यूएसडी के लिए। बाकी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी इसमें मौजूद हैं। वेडनेसडे को भी यूएसडी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं मंथली बेसिस के ऊपर जो आती हैं, और थर्सडे को जो न्यूज़ है इसमें मेजर है न्यूज़ है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 5:30 बजे है जीडीपी की, और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की भी न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ जो हैं ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़, थर्सडे वाली जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मंडे को ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, तो कोशिश होती है कि डेली वीडियो अपलोड की जाए और डेली आपको अपडेट रखा जाए गोल्ड के हवाले से। तो बात कर लेंगे ट्रेडर्स सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम की। तो मंथली में ट्रेडर्स आप नोट करें कि मार्केट जो है इस वक्त ये जो एक मेजर सपोर्ट है जो कि पहले एक रेजिस्टेंस थी गोल्ड के लिए, ये एक मेजर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, मंथली की बात कर रहा हूँ, और लेवल जो है वो 1918 का है। तो 1918 के लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है।
ये मंथ अब आप समझे तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। करंट जो है सितंबर का, उसके लास्ट देखें, इस मंथ में भी 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो लेवल रहा है 19-18 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। ये अलग बात है कि मार्केट जो यहाँ पर क्लोजिंग अभी फिलहाल है इसकी, वो एक बेरिश मार्केट है, ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक कर जाए, 19-18 के लेवल को नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे मंथली की, ठीक है। तो मैं ज़रा मंथली चार्ट के ऊपर ज़्यादा इस वक्त फोकस रखे हुआ हूँ क्योंकि मंथ का लास्ट वीक है। तो ट्रेडर अगर इस मंथ यानी ये जो आपका जो सितंबर है, अगर इसकी क्लोजिंग 19-18 से नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन होगा मार्केट का जो बायस है मेजर टाइम फ्रेम में वो सेलिंग का हो सकता है, ठीक है। कोई भी ट्रेडर जितना बड़ा भी प्रोफेशनल अपने आप को समझता हो, ठीक है, मुझे कमेंट आते रहते हैं कि ये अब बाय जाएगा, ये अब सेल जाएगा। भाई जब आप इतने बड़े ट्रेडर हैं तो आप यहां पर क्यों आते हैं हमारा एनालिसिस देखने, ठीक है। अब आपने ट्रेडिंग करें, अपने काम से काम रखें, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चैनल है एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। कोई भी ट्रेडर गारंटी से नहीं कह सकता कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है, ठीक है। तुक्का लग जाए तो अलग बात है। तो बहरहाल यहां पर अभी ये जो लेवल है 19-18 का है, 19-18 को अगर नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो ये फिर मजीद नीचे जा सकता है और लॉन्ग टर्म में हमें सेलिंग में देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मंथ की क्लोजिंग नहीं हुई और जो इसकी क्लोजिंग अभी हुई है तो वो हुई है 19-24 के ऊपर, तो लिहाजा इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है कि अगर मंथली क्लोजिंग 19-18 से नीचे हो जाती है तो फिर हम इसको फॉलिंग में मजीद देख सकते हैं, काफी चांसेस होंगे गोल्ड के फॉल करने के। अब बात कर लेंगे वीकली की। तो अगर वीकली कैंडल्स की बात करें तो काफी स्ट्रांग एक रिजेक्शन भी यहां से मिली है गोल्ड को। वीकली जो हाई लगाया था इस वीक गोल्ड ने लगाया था ट्रेडर्स 1947 का, और उसके बाद जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 19-24 के ऊपर हुई है। तो काफी एक यहां पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। कुछ न्यूज भी थी, फंडामेंटल भी थे, जिनकी वजह से मार्केट अंडर प्रेशर रही है गोल्ड की, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर एक चीज ये भी नोट करने वाली है कि एक इंपल्सिव में फिर करेक्शन, फिर इंपल्सिव, फिर एक करेक्शन, फिर इंपल्सिव मूव आया, फिर एक करेक्शन आई। तो अब यहां से हमें मार्केट मजीद बाय में हमें देखने को मिल सकती है। मैं आपको बार बार एक पैटर्न बताता आ रहा हूं वीकली बेसिस के ऊपर, ठीक है, कि वो एक बेरिश बुलिश फ्लैग पैटर्न यहां से, तो ये भी पॉसिबल है। यहां पर एक रिजेक्शन हुई है लेकिन पॉसिबल है कि अगर नेक्स्ट वीक क्लोजिंग यहां से लास्ट मंथ की जो वीक है, लास्ट वीक है, अगर क्लोजिंग उसकी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर हो जाती है तो फिर बहुत हद तक चांसेस हैं कि गोल्ड मजीद बाय जा सकता है और ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है, सही है। दोनों सिनारियो मैंने आपके साथ रखे हैं। मार्केट अगर 19-18 को नीचे क्लोजिंग दे देती है, अच्छी एक बेरिश कैंडल हमें मिल जाती है वीकली, और वो इस वीक के ये जो लास्ट आप देख रहे हैं वीक, इससे नीचे क्लोजिंग है, इसके बराबर ही क्लोजिंग आ जाती है तो फिर बहुत हद तक चांसेस है कि गोल्ड फॉल करेगा। लेकिन फिलहाल गोल्ड 1918 से ऊपर है और यहां पर हमें जो बायस है फिलहाल हमें बाय का ही लग रहा है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बार वो लेवल हम डिस्कस करेंगे डेली बेसिस के ऊपर। तो डेली का अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो इसमें ट्रेडर्स यहां पर एक चीज, ये हमारे पास इस एरिया की मैं बात करूंगा, ठीक है, इस एरिया की मैं बात करूंगा। ये हाई लगा है, ठीक है, वीकली, और ये लो लगा है, सही है। तो अभी लास्ट जो हाई है इसको ब्रेक नहीं किया गोल्ड ने, जो लास्ट स्विंग हाई था इसको ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद जो लो हाई लगाया उसने उससे नीचे लगाया है। तो बहरहाल इसमें अभी सिनारियो जो है वो मार्केट में कुछ अगर आप देखें तो रेंज में रही है। और उसके बाद जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया थर्सडे की जो न्यूज़ है जीडीपी की, तो ये न्यूज़ जो है एक क्लियर एक डायरेक्शन हमें यहां पर देखने को मिल सकती है इस न्यूज़ के बाद, ठीक है ट्रेडर्स। तो अभी अगर आप नोट करें तो डेली बेसिस के ऊपर इसकी जो रेंज है वो तकरीबन अगर आप देखें 1947 से इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है और
1913 यानी 1913 डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, 1913 से लेकर और 1947 तक ये एक रेंज है इस गोल्ड की। तो अगर यहां से ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाती है लॉन्ग टर्म में, तो फिर ये बायस हमें बाय में देखने को मिल सकता है इसका। और अगर इसकी क्लोजिंग 1913, जैसे मैंने 1918 की बात की, तो ये एक 1900 डेली की अगर क्लोजिंग लास्ट फ्राइडे की 1913 से नीचे हो जाती है, तो फिर हम इसको सेलिंग में देखेंगे। तो अभी हमने फिलहाल नेक्स्ट वीक की मंडे की बात करनी है, और मंडे में हमने देखना है कि कौन से ऐसे लेवल हैं कि जो हमें टारगेट करने चाहिए और हमें अपनी ट्रेडिंग वहां से हमें एक एंट्री हमें लेनी चाहिए। तो बहरहाल यहां से मैं भी इनको डिलीट कर देता हूं और मैं चलता हूं 4 आवर में। तो ये हमारे पास अभी 4 आवर का चार्ट है, ठीक है ट्रेडर्स। तो अब यहां से मैं इसको लाइन चार्ट में करूंगा, और मैंने आपको जो चीज समझानी है वो आपने समझनी है 4 आवर में। यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने लो लिया इसका, लास्ट 2 लोज यहां पर ये देखें। तो ये अभी मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मौजूद है। इसको मैं दोबारा कैंडल स्टिक में करता हूं, और ये जो लेवल होगा यहां से मार्केट दोबारा पुल बैक ले सकती है, ठीक है। इस एरिया से 4 आवर की मैं बात कर रहा हूं, मैं डेली वीकली की बात नहीं कर रहा, मैं आपको 4 आवर में बता रहा हूं कि अगर आप यहां से आपको बाइंग मिलती है तो फिर आप बाय कर सकते हैं इस एरिया से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर ऐड करूंगा, मैं फिब लेवल ड्रॉ करूंगा, ये लो लूंगा और ये हाई। कन्फ्लुएंसेस जितने आपने फाइंड करने हैं, प्राइस एक्शन जितना भी आप देख सकते हैं, आपने देखना है। तो ये अगर आप देखें तो ये गोल्डन रेशियो है, 78.6 एक गोल्डन रेशियो होती है। तो इसको मैं यहां पर हाईलाइट कर दूंगा। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा मंडे वाले दिन अगर आपको यहां पर ट्रेड मिलती है, ठीक है। एक तो ट्रेंड लाइन भी साथ साथ आप देखें यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और यहां पर थर्ड। तो ये एक अच्छा एरिया होगा बाइंग का, ठीक है। नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे अगर आपको यहां से मार्केट फॉल करती है और इस एरिया में आपको इस तरह का प्राइस एक्शन मिलता है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है और या हैमर कैंडल टाइप मिलती है ग्रीन कलर में, तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन से ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी। याद रखिएगा कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग है, उसकी जो बॉडी है, वो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर अगर आपको इस तरह का साइन मिलता है तो फिर आप यहां से बाय ले सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। तो इसको मैं फिलहाल अभी डिलीट कर देता हूं, 4 आवर का जो ये था। तो ये हमारे पास अभी एरिया रहेगा ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। यानी मंडे के लिए हमारे पास ये एरिया जो है ये रहेगा कि हमने किस तरीके से यहां पर ट्रेड लेनी है। 4 आवर का मैंने आपको बताया कि इस एरिया में मार्केट आए और अगर आपको यहां से कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो फिर आप यहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है। जब तक मार्केट जो है वो इस लेवल से ऊपर है, यानी ये जो आपके पास एक सपोर्ट है, मैं आपको बताता हूं, आपने जरा मेरी बात तवज्जो से सुननी है। ये जो एरिया है, ठीक है, ये 1900 से तकरीबन 1904 का जो एरिया है, जब तक नेक्स्ट वीक मार्केट इससे ऊपर रहती है तो आपने मार्केट में बाइंग ही देखनी है। इन शॉर्ट टर्म में आप यहां पर सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन रिस्की है, रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं होगा आपसे। लेकिन अगर यहां पर आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है इस एरिया से ऊपर, तो फिर आप यहां पर बाय में जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका एक जोन है वो ये जोन है, ठीक है, तकरीबन 1940 से ये 1952-53 का एरिया बनता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस होने वाली है। तो अगर आप यहां से बाय करते हैं लॉन्ग टर्म में 4 आवर में, यहां से आपको कोई कंफर्मेशन मिल जाती है, तो फिर यहां से आप स्टॉप लॉस लगा के अपना 1:2 रेशो या 1:2.5 रेशो भी आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी एक इनबैलेंस भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहां से भी आपको यानी टारगेट आप यहां पर रख सकते हैं अगर आप यहां से बाय करते हैं तो, ठीक है। तो ये एनालिसिस है मंडे का। तो मंडे ट्यूसडे में भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको मंडे वाले दिन यहां पर स्ट्रॉन्ग यहां पर कैंडल मिलती है और यहां पर आपको दोबारा कोई रिजेक्शन मिलती है, तो फिर यहां से आप बाय ले सकते हैं, ठीक है। जब तक मार्केट 1900 से, इन शॉर्ट अगर आपको बात करूं, 1900 से ऊपर है तो आप यहां पर बाइंग देखें, सेलिंग मत देखें, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज के बाद कोई स्ट्रॉन्ग आपको यहां पर एक बेरिश कैंडल मिल जाती है, तो फिर आपने यहां पर देखना है कि अब मार्केट जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न बना चुकी है और अब मार्केट मजीद नीचे
जा सकती है। तो आपको ये जो एरिया है जो मैंने आपके साथ मेंशन किया है, मंथली, वीकली, डेली, तो वो तो हम ये बताते हैं ना कि क्या हो सकता है, आने वाले टेक्निकल बेसिस के ऊपर बताते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन 4 आवर में आपको लेवल बताए जाते हैं और आपको यहाँ पर ये बताया जाता है कि कहाँ कहाँ आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर एंट्री ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, रिस्की है। कुछ लोग कहते हैं यहीं से हो सकती है मार्केट ऊपर, हो तो सकती है लेकिन फिर रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं होता, फिर इसीलिए जो है आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और लॉस जितना ज़्यादा होता जाए आप इंतज़ार करते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं किस चीज़ का, कि आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो फिर आपके मैसेज आते हैं कि हमारा अकाउंट वॉश हो गया सर। तो कोशिश करें कि रिस्क रिवार्ड को बिल्कुल मेंटेन रखें और लेवल के ऊपर ट्रेड करें और अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसके ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें। जहां भी आपको रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं मिल रहा वहां पर बिल्कुल ट्रेड मत करें और टारगेट अपना उस लेवल पे रखें जहां पर सेफ टारगेट हो, यहां पर आपको लगे कि मार्केट यहां तक जा सकती है। ऑर्डर ब्लॉक देख के, इंबैलेंस देख के वहां पे फिल हो रहा है, बाकी भी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, तो जो कि ट्रेडिंग का एक मेजर हिस्सा होती हैं। तो ये था एनालिसिस, आपने अपना एनालिसिस भी ज़रूर करना है, ठीक है। और यहाँ पर बाय सेल नहीं बताया था कि बाय करे सेल करे, यहाँ पर आपको मेन लेवल बताया जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से मूव कर सकती है। बाकी आप दुआ में जरूर याद रखिएगा। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।